हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात कर रहे हैं द मोस्ट रिलायबल कार्स ऑफ 2025। और इस 2025 में अगर आपके मन में आ रहा है कंट्री के लार्जेस्ट पैसेंजर का मेका मारुति सुजुकी इज व्हाट टॉपिंग द चार्ट्स, आप गलत हैं। हुंडई इज टॉपिंग द चार्ट्स, आप गलत हैं। इस लिस्ट में जो सबसे अव्वल नंबर पे कार ब्रांड है और उसकी कार्स हैं वो है टोयोटा। बस टोयोटा इंडिया में नहीं, ग्लोबली इज द मोस्ट रिलायबल कार मैन्युफैक्चरर। जितने मेरे ऑटो सेक्टर का एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, आई कैन कंफर्म यू दिस थिंग। जो टोयोटा की इन हाउस कार्स है, इनोवा, फॉर्च्यूनर या येस्टरयर की कार्स थी इटियोस के रूप में, लीवा के रूप में, क्वालिस के रूप में, टोयोटा से बेहतर क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी आपको नहीं मिल सकती है। जो टोयोटा की QDR अप्रोच है वो आपको एक पीस ऑफ माइंड ओनरशिप देगी, वो किसी और कार में नहीं मिल सकती। अब आपके मन में होगा उसके बारे में क्या कहने हैं। जो मारुति बलेनो टोयोटा ग्लांजा आती है, आप कहेंगे मारुति अर्टिगा टोयोटा रिमियन आती है, तो साहब अच्छी कार्स है मारुति की, लेकिन जो टोयोटा की इन हाउस इंजीनियरिंग है, इन हाउस जो वो कार्स बनाते हैं, उनकी बात अलग है। सो टोयोटा सर्टेनली, अगर आपको पीस ऑफ माइंड ओनरशिप चाहिए, इससे बेहतर कार्स आपको इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में नहीं मिल सकती है। नंबर 2, अब दूसरे नंबर पे कौन सी है टोयोटा के बाद? अब दूसरे नंबर पे भी आएगा मन में मारुति, हुंडई, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यही बिकती हैं। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए टोयोटा के बाद, गो इन फॉर होंडा कार्स इंडिया। अगेन जापानीज ब्रांड, और इनकी कार्स में अगेन बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको होंडा की इन हाउस, जो इनके IVTEC इंजन हैं, जो इसमें प्रिसीजन दे रहे हैं होंडा, जो होंडा की इंजीनियरिंग है, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट आपको ये कार्स निगल फ्री ओनरशिप के साथ मिलती है। आप अगर कार टाइमली सर्विस करवाएंगे, चांसेस आर दैट यू वुड हैव टू हैव अ लॉन्ग लाइफ एक्सपीरियंस। होंडा अपनी कार्स में एनी टाइम वारंटी भी ऑफर कर रही है विच गोज अप टू 10 ईयर्स। ये कार्स चलती रहेंगी अगर आप इसको टाइमली सर्विस करते हैं, अपकीप कराते हैं, और एक बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सो नंबर 2 इज होंडा। नंबर 3, अब नंबर 3 पे कौन है? तो साहब अब तो बिल्कुल बारी आती है कंट्री के लार्जेस्ट पैसेंजर का मेका मारुति सुजुकी से। मारुति सुजुकी ऐसे ही नहीं सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती है, इनकी कार्स में प्रिसीजन, इंजीनियरिंग, रिलायबिलिटी अगेन टॉप नॉच स्टैंडर्ड्स पे है। और मारुति ने दिखा दिया है कि इकोनॉमिकल स्पेयर पार्ट्स जो बना सकता है वो बना सकता है मारुति। अफोर्डेबल प्राइस पे इनकी कार्स अवेलेबल होती हैं कंपेयर टू ऑल अदर मैन्युफैक्चरर्स। सर्विस अपकीप भी, मेंटेनेंस भी काफ़ी अफोर्डेबल है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, और स्पेयर पार्ट्स भी रीजनेबल प्राइस है। इनफैक्ट आफ्टर मार्केट भी मारुति के MGP स्टोर्स हैं, और मारुति आपको बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन रिलायबिलिटी ऑफर कर सकती है, जो आपको पीस ऑफ माइंड ओनरशिप ऑफर करेगी। अब बारी है जापानीज ब्रांड से निकल के टूवर्ड्स द कोरियन ब्रांड, और बात कर रहे हैं हुंडई के बारे में। तो हुंडई के बारे में जान लीजिए, 2018 के ऑनवर्ड्स हुंडई हैज मेड अ कंसिडरेबल एनहांसमेंट इन टर्म्स ऑफ सर्विस अपकीप एक्सपीरियंस। नाउ आई एम ट्रैकिंग दिस ऑटो सेक्टर राइट फ्रॉम 2004, सिंस द डेज आई वर्क विद मारुति सुजुकी। उसके बाद मैं ICICI बैंक में रीजनल हेड था फॉर द व्हीकल लोन्स, और उस टाइम में मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, इन सबसे मेरा इंट्रैक्शन था। और 2011 से माय कार हेल्पलाइन जो आपकी सेवा में है, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल जिसे आप कह सकते हैं, आप लोगों की मददगार के लिए इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रैक कर रहा हूं। और जो बात है हुंडई की, सिंस 2018 व्हेन दे रिवैम्प द सर्विस इंटरवल, और उसके बाद उन्होंने स्पेयर पार्ट्स की प्राइसेस को भी रीजनेबल किया, कार्स को बनाया कि हमारी कार्स भी कस्टमर को पीस ऑफ माइंड ओनरशिप ऑफर कर सकती है। एंड हुंडई हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स सर्विस एक्सपीरियंस कंसिडरेबली। अब हुंडई की कार्स में भी आपको 7 साल तक की वारंटी ऑफर करती है। डेट शोज कि हुंडई अपनी कार्स पे भरोसा करती है। कंज्यूमर्स जो हुंडई की कार लेते हैं, मोर और लेस उनका निगल फ्री एक्सपीरियंस हो सकता है। और हुंडई एक ऐसी ब्रांड है जिसकी तीसरे साल की सर्विस होती है 20,000 किलोमीटर में, और वो सर्विस भी लेबर फ्री है। तो कुछ मामलों में हुंडई की जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है वो आपको काफ़ी अफोर्डेबल मिल सकती है, इकोनॉमिकल मिल सकती है। सो हुंडई शुड सर्टेन लुक आउट फॉर, अगर आपके मन में पीस ऑफ माइंड है। नंबर 5, अब बात कर रहे हैं
कौन सी ब्रांड के बारे में? एक ऐसी ब्रांड के बारे में जिसने 2019 में भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में एंट्री ली, स्टार्ट करी अपनी पहली कार विद द भारत स्टेज 6, हुंडई की सिस्टर ब्रांड किया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन मार्केट में हालांकि किया इन कॉम्पिटिशन टू हुंडई, लेकिन ग्लोबली किया अ पार्ट ऑफ हुंडई। किया की कार्स में अगेन हुंडई से ज़्यादा सेपरेट नहीं है, आपको मिलेगी रिलायबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, ओनरशिप, और मन में चाहते हैं कि ऐसी कार जो मेरे को स्टाइलिश हो, जो मेरे को एक प्रिसीजन के साथ मिले, एक ऐसी ब्रांड के साथ मिले जिसमें पहले से इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी हो रखी हो, तो किया सर्टेनली यू कैन लुक आउट फॉर। मैं आपको क्या चाहता हूँ, किया की कार्स फील्स टू बी मोर स्पोर्टी एज अगेंस्ट हुंडई। ड्राइविंग डायनामिक्स के हिसाब से भी किया फील्स मोर ऑन अ स्पोर्टियर साइड, तो वो एक बात है। और ये टॉप 5 कार्स है जो आपके रडार पे होनी चाहिए अगर रिलायबिलिटी आपके मन में सवाल है। नंबर 6, अब आपके मन में आएगा कौन सी ब्रांड, इंडियन ब्रांड्स कहाँ गई? टाटा महिंद्रा। साहब, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, टाटा महिंद्रा अच्छा काम कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो MG की इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, जो उसकी ZS EV हो गई, जो वेंसर हो गई, जो कॉमेट EV हो गई, आई थिंक MG इज़ नाउ फोकसिंग प्राइमरली ऑन द EV रेंज। और MG से बेहतरीन रिलायबिलिटी मैं बताना चाहता हूँ EV सेगमेंट में एटलीस्ट आपको इस वर्तमान में किसी और मैन्युफैक्चर में नहीं मिलेगी। MG का आने वाले समय में पूरा फोकस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द EV कार्स एंड हाइब्रिड कार्स, एंड विश्वास कर सकता हूँ MG आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑफर कर सकती है, पीस ऑफ माइंड ओनरशिप कर सकती है अगर आप EV कार देख रहे हैं उस हिसाब से। नंबर 7, फाइनली अब बारी है महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। देखिए, महिंद्रा ने लीप्स एंड बाउंड्स एनहेंसमेंट कर रहे हैं, काफ़ी समय से अपने कार को स्टाइलिश बना रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, फीचर लोडेड बना रहे हैं, और अब उनकी कार्स पहले के मुकाबले और रिलायबल भी है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है टुवर्ड्स द कस्टमर्स और माई कार हेल्पलाइन, महिंद्रा अपने कस्टमर्स की बात को सुनता भी है, एग्जीक्यूट भी करता है, और जो निकल जाते हैं उनको टाइमली उसको और कार्स को बेहतर कर रहा है। इस वक्त महिंद्रा एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में है, और नंबर 7 पे सर्टेनली अगर आप पीस ऑफ माइंड ओनरशिप चाह रहे हैं, आप महिंद्रा की कार्स को देख सकते हैं। नंबर 8 पे फाइनली अब बात कर रहे हैं जर्मन ब्रांड के बारे में, विच इज स्कोडा एंड VW। Now Skoda and VW also have improved considerably, especially since 2023। उनकी कार्स में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, पहले तो कुछ इशू आते थे, लेकिन अब वर्तमान में ये कार्स काफ़ी बेहतर हो गई है रिलायबिलिटी के आस्पेक्ट से। इनकी इंजीनियरिंग भी बेहतर हो गई है, इश्यूज़ काफ़ी कम कस्टमर ऑब्जर्व करते हैं, सर्विस एक्सपीरियंस, सर्विस इंटरवल 1 ईयर है, और VW के कस्टमर्स अब पहले के मुकाबले, मैं कहना चाहता हूँ, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जैसे वो अपनी वेबसाइट पे दिखाते हैं कि हमारे स्पेयर पार्ट प्राइसेस ये हैं, हमारे सर्विस के पार्ट्स ये हैं, तो उसके अंदर कॉस्ट भी लोगों को मिल जाती है, और वो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड और रिलायबिलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। प्लस स्कोडा के जो उनके सर्विस प्लान्स हैं, VW के सर्विस प्लान्स हैं, एक्सटेंडेड वारंटी प्लान्स हैं, 4 साल की अपनी वारंटी ऑफर कर रही है, एक्सटेंडेबल टू 6 ईयर्स ऑल्सो। आप कस्टमर्स अगर जो VW स्कोडा के हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल सकता है। नंबर 9 पे फाइनली आई थिंक इज़ द टाइम ऑफ टाटा मोटर्स, एंड टाटा मोटर्स ठीक काम कर रही है जिस हिसाब से बाज़ार में कार्स लॉन्च कर रही है, और इम्प्रोवाइजेशन भी कर रही है। ऑल्दो द टाटा मोटर्स 2025 इज़ वे बेटर एज अगेंस्ट अ टाटा मोटर व्हेन इट वाज इन 2015 और 2020 इवन। 2025 की टाटा मोटर्स पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गई है। कार्स को पता है, इनकी कार्स में सेफ्टी में कोई चिंता नहीं थी, पावरफुल भी अब है जो इनकी आ रही है, इलेक्ट्रिक थीम, मज़ा आता है चलाने के अंदर। हैरियर, सफारी बढ़िया कार्स है, स्पेस भी अच्छी है, स्टाइलिश भी है, फीचर लोडेड भी है, और पहले के मुकाबले आपको बेहतर रिलायबिलिटी मिल सकती है इन रिस्पेक्ट टू टाटा मोटर्स कार्स। नंबर 10 पे मेरे हिसाब से फ्रेंच मेकर रेनो और निसान को साथ रखना चाहूँगा। निसान की मैग्नाइट होगी, रेनो की काइगर होगी, ट्राइबर होगी, क्विड होगी, उसके बाद सिट्रो स्टेलांटिस ग्रुप की कार होगी विच इज़ जीप एंड सिट्रो, जिसमें जीप को पहले रखूँगा, सिट्रो को बाद में रखूँगा, वो एक अलग बात है। तो ये एक लिस्ट है, एंड डिस्क्लेम कर रहा हूँ, दिस लिस्ट इज़ द पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ मी गगन मोदी एज द फाउंडर ऑफ माई कार हेल्पलाइन, और मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपको बताया ये लिस्ट बिना किसी बायस के कि ये वो
ब्रांड्स हैं, इनकी वो कार्स हैं जिसमें आपको बेहतर रिलायबिलिटी का एक्सपीरियंस मिल सकता है। अगर 2025 के हिसाब से आप इनमें से कार देख रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है? अपने विचार को बहुत ज़रूर मेंशन करिए, भले ही यू आर इन सिंक विद मी या मेरे को आप लगता है गलत हूँ, आपके कुछ विचार अलग हैं, आपका कुछ एक्सपीरियंस है, ज़रूर मेंशन करिए। एक्सेप्शंस कैन बी एनीवेयर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टोयोटा की ने अगर 1 लाख गाड़ियाँ बेची तो 1 लाख के 1 लाख कस्टमर्स हैप्पी कस्टमर्स होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ फॉल्ट जो नंबर ऑफ कस्टमर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस, वो टोयोटा का मेरे हिसाब से नंबर 1 पे है। जितने मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑटो सेक्टर के बारे में, एक डेटा मेरे पास है, तो उसको मैंने आपको शेयर किया। आप बताइए आपके क्या विचार है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। बाकी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, www.mycarhelpline.com। माइकार हेल्पलाइन फोरम में आके आप 101 कोई कन्फ्यूजन है, एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, किसी के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, आप माइकार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं। थैंक यू।